हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही हम डिस्कस करेंगे उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का आप नोट्स जरूर बनाइएगा, हो सकता है एग्जाम्स के अंदर उनसे भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमेशा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसका कमेंट में आंसर देंगे, फिर उसके बाद हम उसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे और साथ ही उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज प्लान टू सेंड विनेरा डी मिशन टू वीनस बाय 2036। हाल ही में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनोरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन है अमेरिका, चाइना, रसिया या ब्रिटेन। बताइए, कमेंट करिए सही आंसर क्या है। ऑप्शन है अमेरिका, चाइना, रसिया या ब्रिटेन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रसिया। ठीक है, तो रसिया हैज प्लान टू सेंड वेनेरा डी मिशन टू वीनस बाय 2036। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू ओलेग कोराबले फ्रॉम द स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, preliminary design work will begin in January 2026। ठीक है, फर्स्ट फेज का जो डिजाइन शुरुआत होगी वो जनवरी 2026 से होगी, एज अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज न्यू नेशनल स्पेस प्रोग्राम। द मिशन विल इंक्लूड अ लैंडर, अ बलून, प्रोब and an orbital spacecraft with the launch expected between 2034 से 2036। ठीक है, तो 2034 से 36 के बीच इसको लॉन्च करने का प्लान किया गया है। द डिजाइन फेज इन कोलैबोरेशन विद लेवोकिन एसोसिएशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका डिजाइनिंग फेज जो होगा वो किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ होगा? लेवोकिन एसोसिएशन के साथ। एंड इट विल टेक 2 ईयर टू कंप्लीट। ठीक है, और ये 2 साल लमसम लेगा। और आपको पता है कि डिजाइनिंग का काम 2026 से शुरू हो जाएगा, तो 26 से 28 आप इसको मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या क्या बन जाएगा? एक आप ये, इसको आप याद रखें, लॉन्च का ईयर लमसम ये रखा गया है। ठीक है, और इसमें स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IKI ये। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द रीसेंट 2025 हुरून इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट। हाल ही में 2025 हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है अंबानी फैमिली, बजाज फैमिली, जिंदल फैमिली या नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंबानी फैमिली। ठीक है, तो अंबानी फैमिली हैज टॉप द रीसेंट 2025 हुरून इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वीमेन बेस्ड फूड हब। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन है पुणे में, कोलकाता, जयपुर या मुंबई। बताएं आंसर अगर आपको इसकी जानकारी है तो। वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वीमेन बेस्ड फूड हब? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस लैंडमार्क इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द FSSAI। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इट ब्रिंग्स टुगेदर फूड सेफ्टी, वीमेन्स एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। The hub is fully operated by women from self-help, ठीक है, from self-help group who have successfully undergone
FOSTAC यानी कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025। NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 के विजेता कौन है? हाल ही में किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन है रंजन मिश्रा, अनहत सिंह, हबीबा हनी या तानिया हेमंत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हबीबा हनी। और इन्होंने किसको डिफीट किया है? तो अनहत सिंह। ठीक है, डिफीटेड अनहत सिंह, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया विल होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। वेयर विल इट बी? भारत पहली बार एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा, यह कहां होगा? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सूरत, रांची या देहरादून। आइए जानते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखते हैं। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 को होस्ट कर रहा है इंडिया पहली बार। ठीक है, कहां पर होगा ये? तो महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक? 20 से 23 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। ऑर्गेनाइजर कौन बनेंगे? ICE स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इंडियन टीम के कैप्टन कौन बनेंगे? अब्दुल कादिर। ऑप्शन याद रखिएगा, अब्दुल कादिर इंडियन टीम के कैप्टन। तो इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुआ? देहरादून में। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है, कैप्टन इंडियन टीम के कौन है, और पहली बार होस्ट किया इंडिया ने इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मस्कट ऑफ द लॉन्च्ड मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। हाल ही में लॉन्च मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभांकर क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, चांद या अग्नि। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, चांद। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 का ये 12वां एडिशन था। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्थान होगा भारत में राजगीर, बिहार। ठीक है, और बिहार इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बिहार इसको पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। हाल ही में गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है दिनेश कुमार गुप्ता, राम माधव, सुदीप मिश्रा या VS रवि। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुदीप मिश्रा। आइए जानते हैं इस किताब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस बुक इज रिटन ऑन इंडियन हॉकी प्लेयर। याद रखिएगा, इस किताब का नाम है गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। किस पर लिखी गई है? इंडियन हॉकी प्लेयर पृथ्वीपाल सिंह, जिनको पेनाल्टी किंग भी कहा जाता है। ठीक है, इंडियन हॉकी प्लेयर पृथ्वीपाल सिंह, जिनको पेनाल्टी किंग कहा जाता है, उन्हीं से संबंधित है किताब गन्ड डाउन। He was the first Indian hockey player to receive Arjuna Award in 1961, Padma Shri Award in 1967. This book describes his life, hockey career and the unsolved case of his murder. अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है इंडियन ट्राई कलर वॉज होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्पेस नीडल। हाल ही में किस शहर के स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया? ऑप्शन है डेनवर, शिकागो, ऑस्टिन या सिएटल। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिएटल। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द इंडियन फ्लैग वॉज होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 अगस्त 2025 ऑन द स्पेस नीडल in Seattle, USA, and this is the first time that the flag of a foreign country has been hoisted here. पहली बार हुआ है कि कोई विदेशी झंडा यहाँ पर फहराया गया है। Seattle city is in Washington, USA. It is a symbol of Seattle city and is called the symbol of horizon height. 605 फीट ऊंचा, ठीक है। It is considered a symbol of the future and technological progress of the Pacific Northwest region of America. A 360-degree view of Seattle city is visible from its upper floor. इसके ऊपरे फ्लोर से देखोगे तो 360 डिग्री का व्यू दिखाई देता है Seattle सिटी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन 16 अगस्त 2025 डी ज्यूरे ट्रांसफर डे was celebration in honor of freedom fighters in which state or UTs? 16 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? ऑप्शन है दमन एंड दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या गोवा। चलिए सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। पॉइंट्स टू रिमेंबर देखिए, डी ज्यूर ट्रांसफर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 अगस्त। ये आप ध्यान रखिएगा। दिस डे कॉमरेट्स द मोमेंट व्हेन पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यन्नम fully and formally joined India. It symbolizes India's complete independence from colonial rule. 1954 de facto administration passed to India and 1962 de jure legally became part of India. तो ये तारीखें भी याद रखिएगा और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम या नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा ऑन ई गवर्नेंस वेयर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंडक्ट किया जाएगा 22 से 23 सितंबर तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू प्रमोट एंड डिस्कस ई गवर्नेंस इन इंडिया, और थीम रहेगा इसका विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स 19 अगस्त के। अगले करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोई भी अन्य अपडेट्स को जानने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।